निर्माण कैसे होगा। इसलिए किसी न किसी स्तर पर रोक लगनी चाहिए। मैं तो मुलायम सिंह जी से कहूंगा, 12-16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है उत्तर प्रदेश में, और अगर 2-4-6 दिनों में सरकार चली जाएगी। मुझे बोलने में दंगे रुक नहीं रहे हैं और तमाम विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, विषयांतर है, इसलिए विषयांतर नहीं है, इसलिए नरेश अग्रवाल जी के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए। ठीक बात, ठीक है। चलिए नकवी जी के पास चल लेते हैं। नकवी जी, समय कम है, आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे आखिर में, बयानबाजी जो जिस तरह की उन्होंने उस पर। देखिए, जितनी भी इस तरह की बयानबाजी है, इसको सबको बहुत घोर निंदा करनी चाहिए और सारे राजनीतिक दल एक साथ आने चाहिए। अगर हम यहां पर चुनाव में आए हैं तो चुनाव में हमारे मुद्दे जो है वो व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। हम जब बात करें तो हम वहां पर ये बताएं कि हमारी जो पार्टी है वो क्या करेगी, हमारी पार्टी ने क्या किया है। अगर हम व्यक्तिगत बात करने लग जाएंगे तो जो जनता है उसके पास मूल मुद्दा पहुंचेगा ही नहीं, और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरह से हमारी सोच पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। हमारे पास अब कुछ बात करने को नहीं रह गया है, इसलिए हम जो है वो ओछी बातों पर उतर आए हैं और ओछी बातों की निंदा, जैसे कि हमारे शुरू में मैनेजिंग एडिटर साहब ने किया था, अग्निहोत्री जी ने, उस तरह से लगातार करनी चाहिए और बार बार इसका कार्यक्रम चला। लेकिन नकवी जी, सवाल तो यहाँ पर एक निंदा उठता है कि केवल नरेश अग्रवाल ही क्यों, हर एक पार्टी के नेता इस तरह की ओछी बातें करते दिखाई दे जाते हैं हर दूसरे दिन। आपकी पार्टी में भी कई नेता हैं। देखिए, आपने पहले भी ये बात कही थी, तो हमने यही कहा था कि यहां पे बात पार्टी लाइन की नहीं है। यहां पर हमारे पास जो जिम्मेदारी है वो है कि हम किस तरह से अपने जनतंत्र को और लोगों की उसके ऊपर आस्था को बचा कर रखें। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि अभी अमिताभ जी ने भी इस बात को कहा था कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो हमारे समाज में बहुत प्रकार की दुश्वारियां आ जाएंगी, और जो हमारा जनतंत्र है, जो हमारा लोकतंत्र है, जिसपे हम गर्व करते हैं, जिसके नाम ये बताते हैं कि हमारे यहां जमीन से जुड़े हुए लोग जो हैं उन्होंने आसमान की बुलंदियां छुई हैं, उन लोगों के लिए और ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी अगर इस प्रकार के राजतंत्रशाही बयान जो है वो आते रहे। और मुझे तो इस बात में भी शक है कि अब समाजवाद जो है वो समाजवादी पार्टी में समाजवाद रह भी गया है। ठीक है, शुक्ला जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, मैं अनुज जी इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बयान श्री नरेश अग्रवाल जी ने दिया है वह किसी भी दल के राजनेता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जनता भी राजनेता को देखती है, और कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो आज के लोकतंत्र में निश्चित रूप से जिन लोगों को चुनकर के जनता भेजती है वह ये रहती है कि जाकर के हमारे लिए विधानसभा में या पार्लियामेंट में हमारी बहादुरी की सोच है। अगर वो ये नहीं सोच रहे हैं, अगर ऐसी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे जनता भी आहत होती है। आज मैं जनता के रूप में हूं, मैं ये नहीं है कि मतलब यहां निश्चित रूप से बीजेपी के एक प्रवक्ता के नाते हूं, लेकिन जनता के रूप में भी हूं। नरेश अग्रवाल का ही जनता के रूप में उनको भी लग सकता है। तो हम सभी लोगों को इस पर यह सोचना चाहिए कि किसी के लिए भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, और विशेष करके उस पर तो जरूर कि गरीबी का मजाक मत उड़ावे, हमारे अपने देश की संस्कृति का मजाक मत उड़ावे। राजनीति में जो एक बार बात अभी जनेश्वर मिश्र जी वाली जो बात आई थी, ऐसे लोग आकर के चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, ऐसे लोग आकर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो, सब में इस बात का परीक्षण होना चाहिए। और मैं तो यहां तक चाहता हूं कि ऐसे लोगों से हम सभी लोगों को दूरी जितनी भी अधिक से अधिक बनानी हो वो जरूर बनानी। ठीक है, गोविंद पंत राजू जी, नरेश अग्रवाल जी की माने तो चुनाव तो हम भी नहीं लड़ सकते, पैसा वैसा तो है नहीं हमारे पास, नेता तो बन नहीं सकते। नहीं, नेता तो इस देश में वाकई में जिस तरह से जो नरेश अग्रवाल की सोच है उसके मुताबिक तो वही बन सकता है जो राजनीति में वो जिसका वंशानुगत राजनीति से रिश्ता हो, बाकी किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, और बात जिस तरह से अभी पूरी चर्चा में निकल के है कि तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं जो अमर्यादित हैं, अलोकतांत्रिक हैं। तो चुनाव आयोग को क्या कोई ऐसी पहल करनी चाहिए कि ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उससे पहले नेताओं को भाषा और उसके बारे में भी कुछ दिशा निर्देश दे। अभी चुनाव लोकसभा का बहुत दूर है, लेकिन देश के दो बड़े नेता राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को अपनी जुबान के लिए, अपनी बदजुबानी के लिए चुनाव आयोग को जवाब तलब करना पड़ा है। हाँ, तो जब बड़े नेताओं का यह हाल है तो नरेश अग्रवाल जैसे नेता जिनको
समाजवादी पार्टी में इस वक्त जो प्रमुखता मिली है वो मिली सिर्फ इसलिए है कि वो अमर सिंह की जो जगह है उस जगह को भर रहे हैं और अमर सिंह का जो काम है दोनों तरह का काम उस काम को कर रहे हैं और इसी वजह से उनको आजादी है कि वो अमर सिंह की तरह बदजुबान जितना भी हो सके उतना हो जाए। तो उस तरह के नेताओं की तो बात ही करना दूर है। जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को चुनाव आयोग को नोटिस देना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई आचार संहिता की जरूरत शायद आन पड़ी है कि नेता कैसे लोगों के बीच में जाए और कैसे अपनी बात रखे, इस पर सोचा जाना चाहिए। लगाम लगाने की जरूरत है। गौतम जी बहुत जल्दी से आप अपनी बात, बहुत जल्दी से, समय नहीं हमारे बात, कहिए एक वाक्य। हाँ कहिए। देखिए नरेंद्र मोदी का तो और सबसे अलहदा एक ये हाल है कि उनको थोपा नहीं गया है, उनको तो जनता ने बुलाया है। ठीक 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 है। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं इस बहस के समापन पर जो बात सामान्यतः ओपनिंग उसमें बोलता हूं वो समापन में भी बोलूंगा ताकि ये बिल्कुल साफ हो कि समाचार प्लस इस मुद्दे पर को क्यों लेके आया और हमारी चाहत क्या है। राहुल जी ने कहा मोदी अहंकारी, मोदी जी ने कहा राहुल को कुछ नहीं आता, अनपढ़। ये आपत्तिजनक है लेकिन बहुत ज्यादा मैं देश के लिए खतरा नहीं मानता इसको। राहुल जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहा सपा गुंडों की पार्टी, मायावती की पार्टी भ्रष्टाचारियों की, लुटेरों की पार्टी। ठीक है, चुनाव है तो कोई सबको अच्छा बोलेंगे तो वोट क्या मांगेंगे, ठीक बात है। पर्सनैलिटीज पर भी अटैक होगा चुनाव में, होता है, क्योंकि पार्टी अमूर्त है। मूर्त कौन है, चेहरा कौन है, व्यक्ति। चेहरा तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति पर भी अटैक होगा। वो मेरे लिए कम खतरनाक है। वो अभद्र है, अशिष्ट है, लेकिन खतरनाक कम है। उन पर भी लगाम लग जाए, मिठाई बांटने जैसी बात। लेकिन मैं उन पर चिंता नहीं करता कि देश के भविष्य के बारे में सोचने लगूं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक पांव से अपाहिज हो और चुनाव लड़े और उसका प्रतिद्वंदी अगर ये कहे मंच से कि अब लंगड़े भी हसरत देखने लगे विधानसभा जाने की, तो वो बयान मेरे लिए खतरे की घंटी है। वो लोकतंत्र विरोधी बयान है, वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बयान है, वो संविधान की मूल मर्यादा को लांघता हुआ बयान है। राइट टू इक्वलिटी, ये चीजें सामान्य हैं। चोर उचक्का बोलना, दंडाई बोलना, फला लुटेरा भ्रष्टाचारी, ये तो चुनाव में ठीक है। नहीं हो तो ठीक, और हो रहा है तो भी ठीक। चलो कहां तक किस किस को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाएं हम, कितना प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले इस देश में। जब कुछ सीखने को घर से नहीं सीख के आया तो हमारे सिखाने से नहीं सीखेगा। लेकिन कुछ जो मूल विषय हैं वो आपत्तिजनक है। ये मुद्दा इसलिए नहीं लाए कि नरेश जी ने बोला मेरा लेना देना सपा से नहीं, नरेश जी से नहीं, नरेंद्र मोदी जी से नहीं। मैं सिर्फ बहुत अदब से इस मुद्दे को इसलिए लाया कि ये देश और इस देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये तय करें कि क्या इस देश में गरीब को सियासत करने का हक नहीं, क्या इस देश में गरीब को नेतृत्व करने का अधिकार है या नहीं, या केवल नरेश अग्रवाल जैसों को इस देश में राजनीति करने का हक है। तब फिर मैं कहूंगा राजेंद्र प्रसाद से, शास्त्री से लेके, वाजपेयी से लेके और मुलायम सिंह और कल्याण सिंह और मायावती सबकी अवसर सबको नकारता है नरेश अग्रवाल का यह बयान। सैफई से करहल जाते थे, करहल मुलायम सिंह जी साइकिल से जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए, सैफई से। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन 20-25 किलोमीटर का सफर तो होगा। ये उस व्यक्ति की पार्टी है, इसलिए यह बयान खतरनाक है। शाजिया इल्मी की सभा में जो कहा गया वो भी निंदनीय है, लेकिन वो देश के लिए उतनी बड़ी सघन चिंता का विषय नहीं, वो अभद्रता का विषय है, मूर्खतापूर्ण प्रलाप है, उसकी निंदा हो जानी चाहिए। भारत के गृह मंत्री का सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति कोई हो। लेकिन इस तरह के बयान जब होते हैं तो मुझे लगता है वो बयान बड़ी बहस की मांग करते हैं, बड़े चिंतन की मांग करते हैं। उस पर हम सबको सोचना होगा, क्योंकि अगर यह लोकतंत्र जिसका मूल इसमें बसता है कि यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि गरीब से गरीब आदमी किसी भी पद पर पहुंच सकता है। कलाम राष्ट्रपति हो सकते हैं, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हो सकते हैं इस देश में, मायावती मुख्यमंत्री हो सकती है 4 बार इस देश में। ये इसी देश में संभव है। वो खूबसूरती बनी रहे, लोकतंत्र पिंजरों में कैद नहीं हो जाए।
संपन्नों के, दबंगों के, बाहुबलियों के लोकतंत्र निर्बाध रूप से चले, गंगा की तरह बहे, इस कामना के लिए आज ये विषय लेके आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संघप्रिय गौतम जी बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में आने के लिए, काफी सारी चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। गोविंद पंतराजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध कर। पहला घाट पंजीकरण कराओ, और दूसरा घाट पैसा बचाओ, और तीसरा घाट डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा घाट सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। पत्नी कातिल, पति बलात्कारी और दिन दहाड़े दहशत की दस्तक, खाकी हो गई खौफजदा। देखिए एनकाउंटर प्रवीण साहनी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। 75 जिले, 75 रिपोर्टर, हर दफ्तर पर नजर दिन भर। साहब जी, आपने जिस प्रकार से कर्मचारियों की बातों को ट्वीट किया है, एडवोकेट किया है, हम लोग आपसे आभारी हैं, आपसे कृतज्ञ हैं। महाहड़ताल पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार सिर्फ समाचार प्लस पर। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर। आप देख रहे हैं 25 मिनट 75 खबरें और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अक्षय गौर और शुरुआत करते हैं खबरों की रफ्तार। यूपी में 16 लाख कर्मचारी की महाहड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। कामकाज ठप होने से लोग परेशान हुए। 2 दिन में लगी करीब 1200 करोड़ की चपत। संत कबीरनगर में राज्य कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के प्रदेश नेतृत्व में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों ने विकास भवन में ताला लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर अपनी ताकत का एहसास कराया। हड़ताल के चलते सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप नजर आया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताली कर्मचारियों और सरकार के बीच आज फिर बातचीत की बात कही जा रही थी। आपको बता दें, कल जो वार्ता हुई थी वो बेनतीजा रही थी। चाय बेचने वाला बयान पर सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने सफाई दी है। कहा, तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया गया। कल हरदोई में नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि एक चाय बेचने वाले की सोच कभी भी राष्ट्रीय नहीं हो सकती। जेल से रिहा हुए बीजेपी विधायक सुरेश राणा मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में जमानत पर हुई रिहाई। बाहुबली बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। दिल्ली के पांडव नगर थाने में एक महिला की तरफ से रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कानपुर के सीएमएम कोर्ट में दर्ज हुआ है मामला। रंजीत सिन्हा ने रेप पर दिया था आपत्तिजनक बयान। भारतीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून का बयान, कहा वक्त आने पर जरूर मिलेंगे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार।